अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और उसके ज़ेर एहतमाम द डिसिप्लिन्ड एकेडमी और हमारी प्रेजेंटेशन जारी है मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की, विच इज़ अ बुक फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन। न्यू कोर्स है जनाब और चैप्टर नंबर 1 है विच इज़ नेम्ड एज रियल नंबर्स। तो जनाब रियल नंबर्स में हमारा जो बेसिक्स का लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है, वेयर एज़ ये फ्रैक्शंस का लेक्चर नंबर 2 है। और फ्रैक्शंस के हवाले से मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जनाब ये क्या होते हैं और किस तरह से हम फ्रैक्शंस को लेकर चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और ज़ाहिर है कि डिवीजन में। अब हमारा जो काम स्टार्ट होगा इस लेक्चर से वो स्टार्ट होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी कि अब इस लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि हम जमा और तफरीक करना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए जनाब, एडिशन यानी जमा करना है हमने, और इसके लिए हमारे पास एक वैल्यू है 4/5, एक फ्रैक्शन, और इसको मैं जमा करना चाहता हूँ एक और फ्रैक्शन में जो कि है 4/5। अब ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इनको लाइक फ्रैक्शंस भी कहते हैं। खैर अभी फ्रैक्शन टाइप्स में जब हम जाएंगे तो उसमें इंशाल्लाह लाइक, अनलाइक और बहुत सारी फिर चीज़ें देखेंगे, फिर हम मिक्स फ्रैक्शंस को भी समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं सिंपल ऑपरेशंस कि हम कैसे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। एडिशन में जो पहली एग्जांपल आपके सामने है उसमें आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर हैं दोनों फ्रैक्शंस के वो भी सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम है। इस केस में जमा या तफरीक करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हमने जमा या तफरीक करना हो तो हम ये नीचे जो इनका एलसीएम होता है ना, यानी डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू है वो चूँकि एक जैसी होती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं और ऊपर की दोनों वैल्यूज़ को जमा कर लेते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि एक वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन की है 4/5 और इसको मैं जमा कर रहा हूँ एक दूसरी वैल्यू के साथ और वो है 3/5, मतलब ये तो आइडेंटिकल है ना दोनों। तो इस तरह भी हो सकता है कि दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हो लेकिन उनके नीचे जो डिनोमिनेटर हैं ये सेम होंगे, सिर्फ ऊपर के जो न्यूमरेटर हैं वो डिफरेंट होंगे। उस सूरत में भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा कि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ हैं दोनों ज़ाहिर है सेम है 5 और 5, इसको हम एज 1 ले लेंगे कॉमन और ऊपर की वैल्यूज़ को जमा या तफरीक कर देंगे। एडिशन के अंदर ज़ाहिर जमा ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी सेम टेक्निक चलती है। बहरहाल तो इसको हम जनाब अब कैसे करेंगे, इसको दोनों को करेंगे जमा आपस में। तो जनाब इसको करेंगे जमा, कॉमन लेंगे 5 तो ये जवाब आ जाएगा 8/5 यानी 8/5। तो ये है एक इस तरह की ऑपरेशन जमा की, और वो भी दो ऐसी फ्रैक्शंस के ऊपर परफॉर्म करना जो फ्रैक्शंस या तो एक जैसी हों या उनका एटलीस्ट डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसको हम इस तरीके से बासानी जमा कर सकते हैं। अब थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कॉमन एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ, और ज़ाहिर है फिर हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी लेंगे और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी होंगी इसमें, सिंपल से कॉम्प्लिकेशन तक, ताकि आपको हर तरह का जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है हर किस्म के एनवायरनमेंट में। अब ये याद रखेंगे कॉमन एलसीएम और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनमें एक चीज़ कॉमन होगी और वो होगी कॉमन एलसीएम, यानी कि ये कॉमन एलसीएम जो होगा ये दोनों में ही ऑलमोस्ट अवेलेबल होगा और इसके मेथड होंगे और वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे कॉमन एलसीएम आपको समझ आ गई है कि दो फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है उसको कॉमन ले लेना अगर वो एक जैसा है, या अगर वो एक जैसा नहीं भी है तो उसको कॉमन बना लेना। कैसे होगा देख लेते हैं। एक आपके पास वैल्यू है 4/5 और आपने अब इसमें जमा करनी है वैल्यू 3/7। अब ये देखें डिफरेंट है और मुकम्मल डिफरेंट है, यानी इसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है दोनों के। अब इनको जमा करना है। अब इनको जमा आप उस टेक्निक से नहीं कर सकते कि जी 4+3 कर दें ऊपर और नीचे फिर क्या करेंगे, नीचे तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नीचे तो ये था कि अगर दोनों डिनोमिनेटर 7 होते या दोनों 5 होते फिर तो बात समझ में आती थी, लेकिन अब नहीं हो सकता। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, इस सूरत में जनाब हम यूं करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 7 से, तो ये हो जाएगा 28 और 5 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35 और ये आ जाएगा फिर उसके बाद डिवाइड होके 15/35। अब आप कहेंगे ये कैसे, देखें बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास है 4/5
और आपने ये देखना है कि इसके नीचे वाली ऑप्शन क्या है, 5 है, और सामने वाला जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो है 7। तो 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको भी और इसको भी। तो फिर जनाब क्या होगा, 7 टाइम्स 4 28 और 7 टाइम्स 5 35। जमा करेंगे, अब ये कहाँ से आया 15/, बहुत आसान है। अब के बाद हम ये वैल्यू लेंगे और इसका डिनोमिनेटर लेंगे, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 टाइम 3 15, 5 टाइम 7 35। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, फार्मूला वही अप्लाई हो जाएगा जैसे पहले किया था। 28 में 15 जमा करेंगे 43 और डिवाइड करेंगे, वो ज़ाहिर है दोनों का सेम है तो 35 आ जाएगा। ये कैलकुलेटर के ऊपर आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। और इसमें कोई भी एग्जांपल आप लें तो इस तरह से चल सकती है। मिसाल के तौर पर हम एक और डिफरेंट एग्जांपल पे काम करते हैं, 22/7, और इसमें जमा करने लगा हूँ मैं 10/11। अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर भी दोनों के डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अब क्या करेंगे, अब ये वाला डिनोमिनेटर लेंगे दूसरी वैल्यू का, और पहली जो वैल्यू है या पहली जो फ्रैक्शनल वैल्यू या पार्ट है, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 242, और 7 को जब 11 से करेंगे तो 77 आ जाएगा। अब जमा करेंगे इसके अंदर ये वैल्यू, अब ये कैसे जमा होगी, इसका भी सेम वही तरीका है कि इसका डिनोमिनेटर लेंगे जो कि 7 है, और इसकी दोनों वैल्यूज़ यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 टाइम्स 10 70 और 7 टाइम्स 11 77। अब इस सूरत में या ये ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास एलसीएम कॉमन आ गया दोनों का, तो बासानी जनाब हम इसको जमा कर सकते हैं। 242 और 70 को जमा करें और नीचे कॉमन ले लें 77 एक बार। अब इनको जमा करें तो 312 जवाब आ जाता है जी, डिवाइडेड बाय 7। सो जनाब 312 डिवाइडेड बाय 77 हो जाएगा। तो ये इसका जो है आंसर आएगा। बहुत आसान सी ऑपरेशंस हैं। इनफैक्ट ये क्लास 5 6 ये 5 और 6 में ये ज़्यादातर ऑपरेशंस हम सिखाते हैं बच्चों को, तो ये कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है 9th क्लास के लिए। लेकिन सिर्फ मैंने ये सिलसिला इसलिए शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनको ये बेसिक ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म करना आती, जिसकी वजह से ये ज़रूरी है कि जनाब ये चीज़ें सीखी जाएँ, समझी जाएँ, ताकि आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाए। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएंगे तो आप कभी भी मैथ को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाता है। एक तो एसएलओ को भी वो सेटिस्फाई नहीं करता क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और सेकेंडली ये होता है कि फिर आप एक रट्टा लगा रहे होते हैं और ज़रा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ जाए तो आप फिर फंस जाते हैं। चलते हैं जी आगे, और अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ, 4/5 प्लस 3/7। अब इसको एक और मेथड से करूंगा कि ये कैसे अब परफॉर्म होगा, इसका क्या जवाब आएगा। देखें ये तो समझ आ गई थी आपको कि कॉमन एलसीएम बनाना। अब ज़ाहिर है कॉमन एलसीएम को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, और वो तरीका भी आपको सिखाते हैं, और इसका ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इसके भी 2 मेथड हैं आगे इसके हिस्से। तो मेथड नंबर 1 को पहले फॉलो करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि 4/5 जो है ना उसको तो एज इज हमने लिखना है, और उसके साथ ये जो 5 और 7 है इसको हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, फिर प्लस करेंगे 3/7 और इसको भी 5 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद एक डिवीजन लाइन हमने यहाँ पर खींचनी है, और उसके बाद 5 और 7 को अगेन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में। ये मेथड आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा या थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन ये मेथड भी यूज़ होता है, सो आपको ये भी आना चाहिए। और चूंकि मैं आपको ये पूरा एक कोर्स करवा रहा हूँ इसकी बेसिक्स का, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ें आनी चाहिए। इसमें जनाब सिंपल सी चीज़ है कि ये 4/5 जो पहली फ्रैक्शन है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है नीचे के दोनों डिनोमिनेटर्स के साथ, यानी 4 का भी जो था 5 और 3 का जो था 7, और फिर आगे 3/7 के साथ भी यही सलूक होगा कि 5 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा। सिंपल है। अब इसको मज़ीद आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, बहुत आसान सी चीज़ है। सबसे पहले आपने देखा कि हमने ये परफॉर्मेंस की और नीचे इसका जो डिनोमिनेटर थे दोनों के वो लिख दिए। सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 5 तो इस 5 से उड़ जाएगा जी, 5 1 टाइम और 5 1 टाइम। इसी तरह ये 7 इस 7 से उड़ेगा, और ये 7 1 टाइम और 7 1 टाइम। सिंपल हो गया। तो 4 टाइम्स 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, और इसी तरह 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। सिंपल। और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 15, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 28 होगा। तो ये जनाब ऊपर की ऑपरेशन तो आसान हो गई
कि 4 टाइम्स 7, क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही जवाब है, लेकिन हम करते ज़रूर है। 4 टाइम 1 4। बहरहाल अब 7 से होगा तो 28 आ जाएगा, और जमा करेंगे 3 को 7 से 21, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 15, और सॉरी 3 टाइम्स 5 15, क्योंकि ये तो 1 आ गया था ना, ये कट गया है। तो उसके बाद आए डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई किए 35, और ये जवाब आएगा जी आपका 43/35। आसान था, आई एम श्योर इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और जैसे हमने ये जब काटे हैं तो फिर ये आसानी के साथ जो है ना जी मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से एक दूसरे के साथ, और डिवाइड हो जाता है अपने कॉमन एलसीएम के ऊपर। अब जनाब एक और एग्जांपल और एक और मेथड के साथ इसको समझते हैं। अब ये एग्जांपल है 4/5 प्लस 3/7, इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होगा। देखें, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4/5 प्लस 3/7, अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब होता है ये जो पहली वैल्यू का न्यूमरेटर है दूसरी वैल्यू के डिनोमिनेटर से, और फिर दूसरी वैल्यू का डिनोमिनेटर पहली वैल्यू के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बहुत आसान सी चीज़ है। अब यानी कि ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, इसी तरह ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ये देखें, यानी कि ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ, और डेफिनेटली ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर लें, वो बात एक ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऊपर से नीचे लाइन लगा दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे हम लाइन प्रैक्टिकली लगाते भी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 को 4 से करें या 4 को 7 से करें, कम्यूटेटिव है तो पता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, 28 ही आता है। और 3 को 5 से करें या 5 को 3 से करें 15 ही आता है। और कॉमन एलसीएम नीचे लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स 7 35। तो जनाब ये आ गया वही 43/35। तो जनाब इस मेथड से भी ये आपको यकीनन समझ आ गया है, बहुत आसान सी चीज़ है। और अब हम चलते हैं जी अपने सब्ट्रैक्शन यानी मनफी करना यानी माइनस करना। तो सब्ट्रैक्शन मेथड जो है ये बिल्कुल सेम प्लस की तरह होगा, सिर्फ इसके अंदर साइन चेंज होगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है। देखें, मिसाल के तौर पे एक मैंने वैल्यू ली है 4/5 और इसमें से माइनस करना चाहता हूँ यानी सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ 4/5 को। सबसे पहले तो मैं एक सिंपल एग्जांपल की तरफ जाऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली ये एग्जांपल मैंने आपको प्लस में करवाई है कि डिनोमिनेटर सेम है। उसमें जवाब आया था 8/5। इधर देखते हैं क्या आता है। जाहिर है इसमें 4 में से 4 माइनस होगा, अब यकीनन आपने यहाँ तक गैस कर लिया होगा, तो ये 0/5 आ जाएगा। और 0 जो है ना, अगर उसको किसी भी फिगर से डिवाइड करें तो 0 ही जवाब आता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर 0 नीचे आ जाए तो फिर इन्फिनिटी हो जाता है। ये भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है, इसको समझ लीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को 0 डिवाइडेड बाय या कोई चीज़ डिवाइड बाय 0 जो है ना वो उनको कंफ्यूज कर रही होती है, तो इस पर भी मेरा एक लेक्चर मौजूद है। चलें जी आगे चलते हैं और एक और सब्ट्रैक्शन का जो है ना एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 4/5 माइनस 3/7। इस केस में इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कैसे करेंगे जी इसको। इसका तरीकाकार वही है, मेथड नंबर 1 जो मैंने अभी करवाया था कि ये 4/5 को मल्टीप्लाई 5 और 7 दोनों से करेंगे, और सिमिलरली 3/7 को भी 5 और 7 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवीजन लाइन एक खींचेंगे और नीचे 5 और 7 दोनों मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि ये जो एलसीएम होते हैं ना, या इनको यूं कह लें दोनों के डिनोमिनेटर 5 और 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फ्रैक्शंस के साथ। बीच में आपको पता है वो वाला साइन आता है जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। चूंकि आप सब्ट्रैक्शन या माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, अगर एडिशन होता तो यहाँ प्लस आता। और डिवाइड कर देंगे इन दोनों के एलसीएम या ये दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसके प्रोडक्ट से, या उनको मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल हो जाएगा, आपको यकीनन समझ आ रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये सिचुएशन है, 5 और 5 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये वही चीज़ आ रही है जैसा पिछले एग्जांपल में की है। ये 7 इस 7 से हो रहा है और जाहिर है ये 1 आ रहा है। तो अभी ये जो 4 होगा ना 1 से होगा तो जाहिर है 4 1 टाइम 4 ही होगा, लेकिन जब ये 7 से होगा तो ये 28 हो जाएगा। इसी तरह 3 टाइम्स 1 ये जो 7 के ऊपर है तो ये 1 ही होगा, बाकी 5 से होगा तो 15 हो जाएगा। इस बार चूंकि ये माइनस था तो बीच में माइनस आया, पिछली एग्जांपल में हमने प्लस किया था। तो 28 में से 15 निकालें तो जनाब ये 13 बचते हैं। 13/35 या 13/35 ये आंसर है। नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनका प्रोडक्ट हो जाता है 5 टाइम्स 7 या 7 टाइम्स 5, एक ही बात है, 35 आ जाता है। तो ये जनाब हो गया यहाँ तक। अब एक और एग्जांपल है 4/5 और इसमें देखते हैं कि अब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और मेथड नंबर 2 है
और इसमें अब क्या चीज़ होगी। देखें 4/5 माइनस 3/7। अब इसको ज़रा समझें तो ये कैसे होगा। अब बाज़ औक़ात ये बोर्ड के ऊपर नीचे हो जाता है, बहरहाल आपको समझ आ गई है कि 4/5 माइनस 3/7 क्या है। अगेन इसको हमने समझना है, वही चीज़ है कि फर्स्ट वाले का न्यूमरेटर सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से होगा मल्टीप्लाई, इसी तरह सेकंड वाले का न्यूमरेटर फर्स्ट वाला का जो डिनोमिनेटर है उससे हो जाएगा। तो ये वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अब हम करने लगे मेथड नंबर 2 में। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में करेंगे और इनका जो नीचे कॉमन होगा एलसीएम यानी 5 और 7 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 टाइम्स 7 क्या आएगा जनाब 28 और 3 टाइम 5 आएगा 15। बीच में चूंकि हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर ये माइनस आ जाएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में हमेशा नेगेटिव साइन आता है। और डिवाइडेड बाय 35, तो 28 में से 15 निकालें तो जनाब जवाब आ जाएगा आपके पास 13/35। सो जनाब ये आपका आंसर आ गया यहाँ तक। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को थोड़ा सा समझेंगे हम कि अगर हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को, दो तो हम कर चुके हैं, तो मोर देन 2 फ्रैक्शंस की तरफ अगर हम जाएं तो कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि मोर देन 2 फ्रैक्शंस को अगर हमने सब्ट्रैक्ट या ऐड करना हो। हम ज़रा देख लेते हैं कि एडिशन में क्या परफॉर्मेंस होगी। सब्ट्रैक्शन का भी सेम मेथड होगा। सो आप एडिशन को समझ लेंगे तो सब्ट्रैक्शन आपके लिए सेम वही मेथड से होगी, बस सिर्फ आपने जमा की जगह तफरीक करना है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक एग्जांपल जो आई है, इसमें मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं सब ये फ्रैक्शन की और इनको मैंने जमा करना है। तो मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगा कि मैं जनाब इनको क्रॉस करता जाऊँगा एक साथ, इसको इसके साथ, तो ये मेथड गलत होगा, इसका नहीं होगा। इसमें से सिंपल सी बात है कि मैं दो लूँगा, जैसे कि ये 2 वैल्यूज़ लूँगा, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, इनका जो एक जवाब आएगा उसको फिर इसके साथ मैं जब जोड़ूंगा तो ये भी 2 हो जाएंगे, इनको परफॉर्म करूँगा, जब ये सिंप्लीफाई होंगे इनका जो जवाब आएगा उसको फिर आखिरी वाले के साथ। कैसे होगा जी अभी समझ लेते हैं। सबसे पहली 2 वैल्यूज़ हैं 2/5 और 4/7, इनको प्लस करना है जी। तो 2/5 और 4/7 को अगर प्लस किया जाए तो 34/35 आता है। ये अभी आप सीख भी चुके हैं, इसको क्रॉस कर लें। 7 2 टाइम 14 और 5 टाइम 4 20, तो 14 और 20 प्लस करें तो 34 आता है। नीचे इन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें 35। अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले मैंने समझा दिया इसकी सारी डिटेल का। अब ये 34/35 जो स्टूडेंट्स आया है ना, ये अब आपने तीसरी वैल्यू के साथ करना है। तो तीसरी वैल्यू कौन सी थी जनाब 9/13। अब इसके साथ जब इसको आप प्लस करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू आ गई थी, दो का ही जमा करना है, तो इनको जब करेंगे आपस में वही क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कॉमन एलसीएम जो भी है, तो ये जवाब आ रहा है 442 + 315/455। तो ये जनाब आ जाएगा आपका इस तरह से 757/455। सिंपल हो गया जनाब। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो अब ये वैल्यू आएगी ना, इसको आखिरी वाली के साथ आपने कर देना। आखिरी वाली थी 12/19, तो इसके साथ भी वही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें जिस तरीके से भी आपकी मर्जी है। तो ये आ जाएगा 14,383 डिवाइडेड बाय 5,460। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अगर आप करेंगे तो इसका डेसिमल में कोई जवाब आएगा, लेकिन ये कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है कि ऊपर नीचे एक ही फैक्टर से या एक ही फिगर से ये डिवाइड हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। अगेन मैंने इसको मुख्तसर रखने की और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मैं नहीं गया। ये जो मैंने आपको एडिशन परफॉर्म करना बताया है 4 वैल्यूज़ के ऊपर, ये आपने देखा होगा कि ये अभी हमने जो किया है बहुत आसानी के साथ, चूँकि इसकी डिटेल हम पहले समझ चुके हैं तो अभी मैंने सीधा इसको सिर्फ जमा करके आपको बताया है। जब भी आपके पास 4 5 6 7 8 फ्रैक्शंस होंगी जो इकट्ठी जमा करनी होंगी, तो हमेशा आप पेयर की सूरत में करेंगे, यानी 2 पहली 2 लेंगे, उनको जब हल करेंगे तो एक फ्रैक्शन में जवाब आएगा, फिर उस फ्रैक्शन को उसकी नियर बाई फ्रैक्शन यानी जो थर्ड फ्रैक्शन होगी उसके साथ जमा करेंगे, फिर जब उनका जो जवाब आएगा कोई एक फ्रैक्शन में, फिर उसको उसकी नियर बाई के साथ जमा करेंगे, और यूं 1 बाई 1 करते हुए आप आखिर में एक आंसर तक पहुंच जाएंगे, जैसे इन चारों फ्रैक्शंस का ये जवाब आया है। इसके अलावा आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी परफॉर्म करके चेक कर सकते हैं कि जनाब ये आया जवाब दुरुस्त है या गलत है। इसके लिए मैं अभी विंडोज़ का कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और आपको इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। देखें जी, अब ये कैलकुलेटर मैं लेके आया हूँ और इसके अंदर अगर मैं परफॉर्म करना चाहूँ कोई भी ऑपरेशंस, तो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी 2/5 था, उसके अंदर फिर प्लस किया 6/7, और फिर उसी तरह आप करते जाएँ, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को प्लस करें 3/8।
बस आप जैसे भी करते जाएंगे इक्वल करेंगे वो जवाब आता जाएगा। लेकिन ये डेसिमल में स्टूडेंट्स, ये याद रखें, डेसिमल में इसलिए आ रहा है क्योंकि जाहिर है कि वो आपस में सिंप्लीफाई नहीं और एक कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये डेसिमल में हमेशा आता है। जबकि अगर आप ये फ्रैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं तो आपने फ्रैक्शन में जवाब निकालना है, तो फिर आपके जवाब इस तरह के आते हैं। तो डेसिमल में निकालने के लिए आप सिंपल इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो उसका भी डेसिमल में आ जाएगा। लेकिन हम डेसिमल की तरफ जा इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम डेसिमल को ना तो अभी हम परफॉर्म करें ना हमारा कंसर्न है। हमारा मेन कंसर्न फ्रैक्शन से कि हमने फ्रैक्शंस को कैसे सिंप्लीफाई करना है या कैसे हल करना है। सो ये जनाब एक मुख्तसर सा लेक्चर था फ्रैक्शंस का। लेक्चर नंबर 2 है फ्रैक्शंस का और बेसिक्स का लेक्चर नंबर 4। इसमें कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।